अब तक आपने देखा, राजमहल में मोनिया खाना देखकर वो खाने को मना कर देती है और वो राजमाता से सांभर चावल खाने की जिद करती है। राजमाता और बृजराज उसे समझाते हैं कि उसे भी वही खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं, पर वो बहुत प्यार से राजमाता को मना कर लेती है और वहाँ उसे हाथ से खाना खाते देख बृजराज को बहुत गुस्सा आता है और वो मेज से उठकर चले जाते हैं। उधर चौल में आकाश मोनिया की यादों से लड़ रहा है और वहाँ महल में मोनिया से गलती से म्यूजिक सिस्टम का बटन दब जाता है, जिससे महल में बहुत शोर हो जाता है, जिससे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। ये लड़की है जब वो गाती है, साबुन आता है गुमड़ गुमड़ गुम गुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। ओह माय गॉड! मुझे ना तेरी इकलौती बात अच्छी लगती है, जो तू हर बात पे भगवान जी को याद करती है। Fish are you doing? ओए अंग्रेजन, दिखाई नहीं दे रहा? कपड़े धो रही हूँ। और तू ना मुझसे हिंदी में बात क्या कर? हम तुमसे पूछे कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? कल की अब तक उतरी नहीं क्या? जो बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? क्या हाल बना कर रख दिया तुमने हमारे बाथरूम का? और ये जो मार्बल जिसमें तुम पटक पटक कर अपने ये पोछे वाले कपड़े धो रही हो ना, स्पेशली हमारे लिए इटली से मंगवाया गया था। और ये बाथटब जिसके अंदर तुमने अपने चीप वॉशिंग पाउडर से बबल्स बनाए हैं, दुनिया के बेहतरीन बाथटब में से एक है, स्पेशली हमारे लिए जापान से मंगवाए गए। और ये सोप केस जिसके अंदर तुमने ये 50 पैसे वाला गल्ला, ये देख रही है तू? इसको कहते हैं थप्पी। ये खास मेरे लिए बनारस के धोबी घाट से मंगवाया गया था। इससे ना मैं अच्छे को धो दे देती हूँ। हाँ नहीं तो यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है? छोटी कॉम वाली सफाई वाली बॉय। अपना काम खुद करने में जो मजा है ना, वो तू कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि ये एक इकलौती चीज है जो तू अपने पैसे से नहीं खरीद सकती। हर काम को करने का कोई तरीका होता है, एक सही वक्त, एक सही जगह होती है। सारी दुनिया तुम्हारा चौल नहीं है, जहाँ सुबह हुई नहीं कि नल के नीचे नहाने बैठ गए या फिर सड़क के बीचों बीच कपड़े धोने। तुझे ज्यादा पता होगा ना कि कपड़े कहाँ और कैसे धोते हैं। तू तो दिन रात कपड़े धोती है ना? जिंदगी में कभी अपने जूते भी चुन के अपने हाथों से पहने? बड़ी आई मुझे मेरा काम सिखाने वाली। हाँ? तुम लोग भी ना यार महा अजीब हो। दुनिया भर से ईंट पत्थर मंगवा कर इतना बड़ा बाथरूम बनाया और एक बाल्टी तक नहीं खरीद सकी। वो तो अच्छा हुआ मुझे टंकी दिख गई, वरना आज मैं अपने कपड़े कैसे धोती? ये टंकी नहीं है तो क्या स्विमिंग पूल है? कोई लड़की है जब वो गाती है, साबुन आता है दुम 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 दुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। जे को ऐसा करते हुए जरा सा भी ख्याल नहीं आया हम सबका। और उदय को हमने जे के साथ इसलिए भेजा था क्योंकि हम जानते थे कि मीडिया वाले कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे। यहाँ तो उदय खुद ही खबर बन गए। उन दोनों से हमें ये उम्मीद न थी। अरे मां साहब, ऐसी कौन सी गलती कर दी उन्होंने जो आप उन्हें सजाए मौत सुना रही? सिर्फ डांस ही तो कर रहे थे बेचारे। पहले भी तो इस तरह कितनी बार गए हैं दोनों बार। तब में और अब में बहुत फर्क है बृजराज। उदयवीर मान्यता के होने वाले पति हैं। ये ले देकर हर बात मान्यता पर आकर ही क्यों रुक जाती है? लगता है आपको अपनी पोती की कोई फिक्र नहीं। मान्यता भी हमारी पोती है बृजराज।
उदयवीर ने सारी दुनिया के सामने उन्हें अपनाया है। जरा सोचिए, अगर ये तस्वीर जे के नाम और चेहरे के साथ सर्कुलेट हुई होती तो कैसा अनर्थ हो जाता। राजमाता, ये मीडिया की तो आदत ही है राय का पहाड़ है। पता नहीं कैसे कैसे एंगल से फोटो ले लेते हैं। ये एंगल जे और उदय ने ही दिया है उन्हें। अगर धुआं उठा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। आप फिक्र मत कीजिए राजमाता, ये स्टोरी अभी आधे घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट से हटा दी जाएगी। और रही बात प्रेस की, तो उसे भी हम हैंडल कर लेंगे। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, अफवाहों के पर होते हैं। इसे नेशनल न्यूज़ बनते देर नहीं लगेगी। ब्लडी गवार जंगली अनपढ़ लड़की, तुम तो इंसानों के बीच रहने के लायक ही नहीं हो। अरे घर को धोबी घाट बना कर रख दिया तुमने। आज तुम्हारी वजह से हमारी सारी फ्रेंड्स सब बरस रही हैं। मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी, बोल बोलकर फिर से यही रहने आ गई हो। तो फिर डीएस के सामने ये मासूम बच्ची बनने का नाटक क्यों करती हो तुम? और ये पोछे वाले कपड़े पहनने तेरे धोने का क्या पॉइंट है? चुड़ैल डैन घमंडी राजकुमार की बच्ची, मेरे सफर का इंतजाम मत ले। अगली बार मुझसे पंगे लेना तो वही मैं हाथ पैर करके रख दूंगी। हाँ नहीं तो तुम तो मुझे छूओगी भी ना तो भी हम इन्फेक्शन से मर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? अपनी बिगड़ी हुई शहजादी से ही पूछ लीजिए। पूरी सुबह मेहनत करके मैंने अपने कपड़े धोए थे और इसने जमीन पर फेंक दिए। इसके कपड़े तो हम डस्टर की तरह भी यूज ना करें। हमें कोई शौक नहीं है इसकी चीजें छूने का। हर रोज नया ड्रामा करती रहती है। कभी हम पर कॉकरोच छोड़ देती है तो कभी हमारे बाथटब में अपने बदबूदार कपड़े धोती है। और कल रात को तो इसने हद ही कर दी। इसके ये कपड़े डालने वाली रस्सी से लगाकर हम गिर गए थे। अगर हमें कुछ हो जाता तो? इतना चढ़ा के आएगी तो गिरेगी ना। दारू पीने के बाद चला नहीं जाना था महारानी से, इसलिए तो गिर गई और इल्जाम मेरे रस्सी पर थोप रही है। चुप रहिए आप दोनों। बाहर इतने सर्वेंट्स हैं जो आपको सुन सकते हैं। तो सुनने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि राजकुमारी मान्यता कितनी महान है। बस मान्यता जे, एक लफ्ज और नहीं। आप कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? कि जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही की वजह से हो रहा है। आप ही मर रही थी ना अपनी प्यारी मान्यता से मिलने के लिए। सुनाओ, डील विदाओ। कह दो इनसे कि हमारे रूम से अभी इसी वक्त निकल जाए। हमारा दिमाग वैसे ही बहुत गर्म है, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जो इनसे बर्दाश्त ना हो।